भाग 21। सबको अमीर बनने का है अधिकार। आपका अमीर बनने का मूलभूत अधिकार है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और प्रसन्न, स्वस्थ तथा स्वतंत्र रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने की जरूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। आप इस दुनिया में विकास करने, बड़े बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सौंदर्य और आराम की जिंदगी जीना है, किंतु ये आप पर निर्भर करता है। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा और जरूरत से ज्यादा भी होगा। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शंकालु या शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतम स्तर पर आपकी इच्छा पूर्ण, प्रसन्न और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। ये पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। ये न सिर्फ अच्छी है बल्कि आदर्श है। आपके लिए यह न सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासता का भी प्रतीक है। ये किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर रक्त आपके शरीर में मुक्त रूप से प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके रूप में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, उसे टिन के डिब्बों में बंद करने लगते हैं और भयांक्रांत या आशंकित होने लगते हैं, तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। सोना और चांदी धन का रूप है। पहले भी थे, लेकिन कभी नमक, मनके और कई सस्ती चीजें भी थीं। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की दौलत के राजमार्ग का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है वो निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई, यहां तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वो जहां भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में अबाध गति से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वो आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल वो वित्तीय रूप से बर्बाद हो जाए और उसके पास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए, तब भी वो दौलत को आकर्षित करेगा। वो संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं, वो उससे लाभ भी उठा लेगा। यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो मैं ज्यादा आमदनी का हकदार हूं। मेरी राय में यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वो सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें वो मिलती नहीं है। उन लोगों के पास अधिक पैसे न होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वह मन ही मन या खुलकर उसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण यह भी है कि उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं दिवालिया हो गया हूं, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है। मुझे धन पसंद नहीं है, यह सारी बुराइयों की जड़ है। यह कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता के सूचक हैं। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहां आप अपनी शक्ति या सत्ता की समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, शेष धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूं, मैं अपना पूरा ध्यान धन के संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे।
आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही नहीं चाहते, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं रहती है। किसी ने भी मृत्यु शैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं है कि काश उसने पैसे कमाने में ज्यादा समय लगाया होता। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता एवं कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अवचेतन मन के नियम सीख कर $10 लाख या $1 करोड़ भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। गरीबी में कोई गुण नहीं है, ये किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई ना कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने मन से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इसे प्रेम करता हूं, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूं। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूं और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूं। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूं।